सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 5 ऑफ द NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज। जी हाँ, ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स देख लिया, क्या टर्मिनोलॉजी से वो सब कुछ देख लिया, लेकिन इससे स्टार्ट कैसे करना है, क्या वो स्ट्रेटेजीज है जिसे अप्लाई करके आप मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये सेशन शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर जो स्ट्रेटेजीज है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेवल पे, यानी कैसा है, एज अ बिगिनर आपको समझ में नहीं आएगी, और अगर समझ में आ भी गई तो भी आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हिचकी जाओगे, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन NISM ने अपने करिकुलम में इसे दिया है तो हमें तो इसको कवर करना ही है। तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा विथ रियल एग्जांपल्स, यानी सामने आपको स्ट्रेटेजीज बना के भी दिखाऊंगा। यानी वर्चुअल ट्रेडिंग की मदद से सेंसिबल ऐप हम यूज करेंगे, जो जीरोधा का ऐप है। सेंसिबल ऐप को यूज करते हुए मैं सारी स्ट्रेटेजीज को आपको ऑन पेपर डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही ज्यादा लर्निंग वाला होगा। और आज के सेशन में आप जो भी सीखोगे इसको ट्राई जरूर करना, भले ही वर्चुअली करो। इसको सेंसिबल ऐप डाउनलोड कर लो, जो अगर आप जीरोधा का आपके पास अकाउंट है तो आपके लिए फ्री है, और अगर कोई और ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो तो एक नॉमिनल फीस लगेगी। तो सेंसिबल पे इसको ट्राई करके जरूर देखना, ताकि आपको खुद से सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं पहले सेशन से बोल रहा हूँ कि जब तक आप खुद इसे अप्लाई नहीं करोगे, खुद इसको सीखोगे नहीं, तो ये बहुत ही ज्यादा टफ होगा। एक बार खुद सीखना शुरू करोगे सो डे बाय डे नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएगा, एनहेंस होते जाएगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज के सेशन 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है ऑप्शन स्प्रेड्स। अब स्प्रेड्स क्या होता है? स्प्रेड्स इन्वॉल्व कंबाइनिंग ऑप्शंस ऑन द सेम अंडरलाइन एंड ऑफ द सेम टाइप, दैट इज कॉल और पुट, बट विद डिफरेंट स्ट्राइक्स एंड मैच्योरिटीज। यानी यहाँ पे ये क्यों किया जाता है, ऑप्शन स्प्रेड क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक जो ऑप्शन ट्रेडर है उसको लिमिटेड लॉस हो और लिमिटेड प्रॉफिट हो। क्योंकि ऑप्शन स्प्रेड का यही बेसिक क्राइटेरिया है, यही बेसिक एम होता है कि जो भी ट्रेडर उसको अप्लाई कर रहा है उसको एक लिमिटेड लॉस होना चाहिए, यानी उसकी डाउन साइड प्रोटेक्ट होनी चाहिए, और अपसाइड में ऐसा नहीं कि उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो। वहां पे भी एक कैप लग जाता है। इसमें आप कैप और फ्लोर का कंसेप्ट याद रखो। फ्लोर यानी कि यहाँ तक चीज नीचे जा सकती है, और कैप यानी कि यहाँ तक चीज ऊपर जा सकती है। तो हर एक ऑप्शन स्प्रेड बनाने के बाद एक ट्रेडर अपने लिए कैप और फ्लोर सेट कर सकता है, यानी जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है ना, उसमें वो क्या करेगा, या तो मैक्सिमम उसको इतना ही पर्टिकुलर प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम उसको इतना ही लॉस हो सकता है। तो इसमें वो अपनी डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करता है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ कैपिटल को बढ़ा भी देता है। और ऑप्शन स्प्रेड आप जब भी बनाओगे तो आपको 2 ट्रेड करने पड़ते हैं एक साथ। यानी आप अगर नेकेड ऑप्शंस करोगे, यानी कि समझो आपको लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने कॉल ले लिया, तो इसके अगेंस्ट में आपने कोई दूसरे नेचर का जो ट्रेड है वो किया नहीं है, सो दिस इज अ नेकेड कॉल ऑप्शन। सेम अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपने पुट ले लिया, सो दिस इज अ नेकेड पुट पोजीशन। यानी इन ट्रेड्स के अगेंस्ट में आपने कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लिया नहीं है, आपकी पोजीशन को हेज नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट है वो तो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉस भी 100% हो सकता है। और अगर आपने सेलिंग किया है, बाइंग छोड़ो, अगर सेलिंग कर दिया है कोई भी कॉल ऑप्शन को या फिर पुट ऑप्शन को, तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, घर बार भी बिक जाएंगे, इतना बड़ा लॉस हो सकता है। और यही सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मार्केट में ऑप्शन स्प्रेड्स को लाया गया है। तो अब ऑप्शन स्प्रेड्स इतना समझ लो कि यहाँ पे आपको 2 ट्रेड लेने पड़ते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट है वो भी लिमिट हो जाएगा और जो लॉस है वो भी लिमिट हो जाएगा। यानी दिस इज अ लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस स्ट्रेटेजीज। तो अब ये किन टाइप्स की होती है? ऑप्शन स्प्रेड आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है वर्टिकल स्प्रेड, दूसरा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, और तीसरा है डायगोनल स्प्रेड। वन बाय वन समझते हैं। वर्टिकल स्प्रेड्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑप्शंस हैविंग सेम एक्सपायरी बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस. Further, this can be created using calls as combinations or puts as combination. This can be further classified as bullish vertical spread using calls, using puts, and bearish vertical spread using calls, using puts. So vertical spreads का मतलब क्या होता है? वर्टिकल स्प्रेड में आप क्या करोगे, आपकी जो एक्सपायरी है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की अलग एक्सपायरी होती है, हर एक इंडेक्स की अलग एक्सपायरी होती है। सो जो एक्सपायरी होगी वो सेम होगी, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो डिफरेंट होंगे। तो वर्टिकल स्प्रेड में क्या होता है, इन वर्टिकल स्प्रेड द एक्सपायरी इज सेम बट द स्ट्राइक प्राइसेस आर डिफरेंट। ये वर्टिकल स्प्रेड की इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा MCQ आ सकता है दैट वर्टिकल स्प्रेड में क्या होता है। सो वर्टिकल स्प्रेड में जो एक्सपायरी है वो सेम होगी, लेकिन स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंट हो गए। तो आप 2 तरीके से वर्टिकल स्प्रेड को बना सकते हो। पहला है बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स, यूजिंग पुट्स, एंड बेरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स, यूजिंग पुट्स। तो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है? तो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड को एक और नाम से जाना जाता है, जो है बुल कॉल स्प्रेड। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो अब ये क्या होता है? सो बुल कॉल स्प्रेड में आप क्या करते हो, एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो, यानी मार्केट जहां भी चल रही है और आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, तो आप एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो और एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बेच देते हो। तो इससे आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है और प्रॉफिट भी आपको एक लिमिट में होगा। तो
तो लिमिटेड लॉस होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और लॉन्ग रन में आपको ये स्प्रेड्स बना के ही चलना है, नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। स्प्रेड्स बना के चलोगे सो विद टाइम एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन जाओगे। तो ये आप करते कब हो, बुल कॉल स्प्रेड आप कब बनाते हो? तो ये आप तब डिप्लॉय करोगे जब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक तेजी का ट्रेंड आ सकता है। तो ऐसे समय पे आप एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन खरीद लोगे और आउट ऑफ द मनी का एक कॉल ऑप्शन बेच दोगे एज अ सेफ साइड, ताकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में चले जाता है तो भी आपको एक लिमिटेड लॉस हो। तो चलिए ये बनता कैसे आप देख लेते हैं। तो सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया हूँ, या बिल्ड स्ट्रेटेजी बिल्डर में आके बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। अभी आज मैं ये जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन है वेडनेसडे यानी 26 जून। तो 27 जून कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम 27 जून का एक बुल कॉल स्प्रेड निफ्टी के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया जो कि 78 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और एक आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। आउट ऑफ द मनी यानी मार्केट जहाँ चल रहा है उसमें अगर मुझे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है तो उससे एक 200 से 300 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का जो ऑप्शन रहेगा, जो स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन रहेगा वो मेरा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो जाएगा। तो मार्केट चल रही है 23,868 पे, तो मैंने एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लिया और आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बेच दिया। आउट ऑफ द मनी समझो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 24,100 की स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे टोटल जो मेरे फंड्स ये ट्रांजेक्शन को करने के लिए लगेंगे वो है 13,000 रुपए, जिसमें मेरा मैक्सिमम लॉस है केवल 1,700 रुपए। जी हाँ, 1,700 से ज्यादा मैं लूज नहीं कर सकता हूँ, मार्केट कोई भी डायरेक्शन में चली जाए। और जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 35% यानी कि 4,500 रुपए। तो ये है मेरा कैप और फ्लोर, यानी यहाँ पर मेरी कैप है 4,500 रुपीज, यानी इतना मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, इस पर्टिकुलर बुल कॉल स्प्रेड में। और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो है केवल 1,700 रुपए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छा बैठ रहा है। तो अब आपको इससे आइडिया आ गया होगा कि ये स्प्रेड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि लिमिटेड लॉस हो और लिमिटेड प्रॉफिट हो और कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे। और देख लो बुल कॉल स्प्रेड कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले किया है आपको। तो अब जैसे मैंने कॉल्स को यूज करके वर्टिकल स्प्रेड बनाया, वैसे मैं पुट्स को यूज करके भी वर्टिकल स्प्रेड बना सकता हूँ। उसमें क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे न्यू स्ट्रेटेजी में आऊंगा, जो एट द मनी चल रहा है उसका जो पुट ऑप्शन है उसको खरीद लूंगा और जो आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन है उसको बेच दूंगा। तो इसमें आप देख सकते हो मुझे जो फंड्स लगेंगे वो है 13,700 रुपीज, जिसमें मेरा मैक्सिमम लॉस है 1,700 का और मैक्सिमम प्रॉफिट है 12,000 का। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे कि अगर आपको वर्टिकल स्प्रेड बनाना है तो उसमें जो एक्सपायरी होती है वो सेम होगी लेकिन स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंट होगी। अगर आपको कॉल के साइड बनाना है तो एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लो, आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बेच दो। पुट के साइड बनाना है सो एट द मनी का पुट ऑप्शन खरीद लो और आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बेच दो। तो इससे आपको एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी बनेगी जहां पर आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होते जाएगा। अब देखो ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम इसके बारे में, यानी एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ये तीनों जो टर्मिनोलॉजीज है इसमें मैंने पिछले सेशंस में डिटेल में बात की है। तो भी अगर आपको ये नहीं समझा और आप इस पे सेपरेटली एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में स्ट्राइक प्राइस लिख दो, मैं डेफिनेटली इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड की तरफ। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स सेम स्ट्राइक, सेम टाइप बट डिफरेंट एक्सपायरी ऑप्शंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड। एक पॉइंट याद रखो, कैलेंडर स्प्रेड एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ये दोनों एक ही चीज का नाम है। आपको पूछ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इज ऑल्सो नोन एज डैश, इट इज ऑल्सो नोन एज कैलेंडर स्प्रेड। सो अब ये क्या होता है, इसमें कैसा है, जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम होगी और सेम टाइप होगा, यानी कॉल है तो कॉल ही होगा, पुट है तो पुट ही होगा, लेकिन एक्सपायरी ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। वर्टिकल स्प्रेड में क्या था, एक्सपायरी सेम थी, यहाँ पे एक्सपायरी अलग होगी। इसलिए ऑप्शन चेन के अंदर आप देखोगे ना जब, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये वर्टिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक ही एक्सपायरी पे हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम अलग दो एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एक अभी की है, एक अगले बार की है। एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल स्प्रेड यानी कि सेम एक्सपायरी, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड यानी कि डिफरेंट एक्सपायरीज। और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बंदा कब बनाता है, जब उसको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में यानी इस एक्सपायरी पे निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग कर सकता है और जो अगली एक्सपायरी है उसमें निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग कर सकता है। तो ऐसे टाइम पे उसका मिक्स्ड व्यू है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बनाता है ताकि दोनों जगह में मार्केट किधर भी जाए उसको एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट हो जाए। तो चलो मैं आपको अभी डायगोनल स्प्रेड बना के दिखाता हूँ। तो हम निफ्टी पे बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कल की एक्सपायरी छोड़ दो क्योंकि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते हैं। तो निफ्टी की अगली एक्सपायरी 4 जुलाई यानी अगले थर्सडे की है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म में ना यानी अगली एक्सपायरी पे थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग देगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मार्केट अभी जहाँ पे चल रही है यानी समझो 23,900 पे चल रही है और इसको मैं डिप्लॉय करूंगा यूजिंग कॉल्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, कॉल को सेल कर दूंगा। कॉल को मैं सेल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि
कॉल को बाय कब करते हैं, जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो कॉल को सेल कब करोगे, जब मार्केट आपको लगता है कि नीचे आने वाली है। लेकिन ये बार तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो इसकी अगली एक्सपायरी है ना, यानी 11 जुलाई की, वहां पे मुझे लगता है कि तब तक निफ्टी वापस रिकवर हो जाएगा और निफ्टी ऊपर भाग सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यही सेम स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय कर लूंगा। तो यहाँ पे एक को मैंने सेल किया, एक को मैंने बाय कर लिया। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मुझे ये ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल फंड्स लगेंगे 22,300, जिसमें मेरा मैक्सिमम लॉस है केवल 1,900 रुपए के आसपास और मैक्सिमम प्रॉफिट है 2,500 रुपए के आसपास। तो अब कैसे, यहाँ पे मैंने एक लॉट में ट्रेड किया है, मैं जितने ज्यादा लॉट्स बढ़ाते जाऊंगा उतना मुझे और प्रॉफिट होते जाएगा। जैसे आपको देख लो, अभी समझो एक लॉट की जगह मैंने 5 लॉट में ट्रेड किया और यहाँ पर भी एक लॉट की जगह 5 लॉट में ट्रेड किया और उसको रीसेट किया, तो मुझे टोटल फंड्स 1,11,000 लगेंगे, जिसमें मैक्सिमम लॉस मेरा 9,800 और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 12,000 है। तो इस हिसाब से मेरा, जैसे मैं अमाउंट्स बढ़ाऊंगा, लॉट्स बढ़ाऊंगा, स्ट्राइक प्राइसेस को थोड़ा चेंज करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस उस हिसाब से एडजस्ट होते जाएगा। अब देखो, बहुत से लोगों को यहाँ पर ये चीजें बाउंसर जारी होगी, मैं समझ सकता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत ही ज्यादा टफ है, बट विद टाइम ये क्लियर होते जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज क्या करता हूँ कि स्टार्ट योर वर्चुअल ट्रेडिंग। कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं, सीखने की चाह तो है, ट्रेडिंग शुरू करो वर्चुअली। ये सब स्ट्रैडल ट्रायंगल खुद से बनाओ, ये सब फ्री एप्स है, ये फ्री एप्स को यूज करो। यहाँ पर इन डिटेल सारे चैट्स को बनाओ, सारे कंसेप्ट के बारे में समझो। कैसा NISM का एग्जाम तो आप पढ़ के भी पास हो जाओगे, लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम को पास नहीं करना है, लर्निंग्स को एनहेंस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा सीखोगे उतना लॉन्ग टर्म में सस्टेन हो पाओगे। सो इसलिए डेफिनेटली बार बार बोल रहा हूँ कि एक ही चीज करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सेइंग बहुत ही ज्यादा जूनी है, लेकिन इसका जो रेलेवेंस है वो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा पड़ता है। क्योंकि अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया अपनी प्रैक्टिस को और सिर्फ मेरी वीडियोस को देख रहे हो, 2-3 NISM के बुक्स पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, तो एग्जाम तो पास हो जाएगा, वो तो कोई बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई आपको अगर पूछ ले कि भाई ये होता क्या है, तो उस टाइम पर आपको जवाब देना आना चाहिए, और वो होगा विद प्रॉपर प्रैक्टिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है डायगोनल स्प्रेड। डायगोनल स्प्रेड क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस हैविंग सेम अंडरलाइंग बट डिफरेंट एक्सपायरीज एज वेल एज डिफरेंट स्ट्राइक्स। ये क्यों करते हैं? ये वही अगेन उस बंदे का मिक्स्ड व्यू है, उसको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अलग चलेगी, लॉन्ग टर्म में मार्केट अलग चलेगी, यानी ये एक्सपायरी में मार्केट का क्लोजिंग अलग है, अगली एक्सपायरी तक मार्केट का मूव अलग हो जाएगा। तो इसलिए वो अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे लेता है, क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस पे लेगा तो उसको थोड़ा टाइम डिके का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो दोनों थोड़ा सिमिलर वर्क करेंगे। भले वो अलग अलग एक्सपायरी पे लिया है, लेकिन सेम स्ट्राइक प्राइस है, तो वो थोड़ा सिमिलर वर्क कर सकते हैं। इसलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो लोग ये रिस्क को भी मिटिगेट करने के लिए, ये रिस्क को भी हटाने के लिए जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो भी डिफरेंट चूज करते हैं और डिफरेंट एक्सपायरीज होती है, इसलिए इसको डायगोनल हो गया। देखो, तो चलिए अब मैं आपको डायगोनल स्प्रेड बना के दिखाता हूँ सेंसिबल के ऊपर। तो सीधा बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है, जो एक्सपायरीज है वो डिफरेंट, स्ट्राइक प्राइस है वो भी डिफरेंट। तो 4 जुलाई की एक्सपायरी पहले लेते हैं हम, यानी कि अगले बार की एक्सपायरी निफ्टी की, और यहाँ पे मार्केट चल रहा है 23,900, तो 23,900 का कॉल मैं एक यहाँ पे सेल कर देता हूँ। और जो अगली एक्सपायरी है ना, जो है 11 जुलाई की, उसमें मैं 23,800 का कॉल बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मुझे फंड्स लग रहे हैं वो है 23,400 और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो है 3,300, मैक्सिमम प्रॉफिट है 2,700 रुपए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी अगेन लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी है। अब जैसे आप स्ट्राइक प्राइसेस सब चेंज करते जाओगे ना, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज होते जाएगा। तो इतना याद रखो, ऑप्शन स्प्रेड यानी कि लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, जो कि होती है 3 टाइप्स की, वर्टिकल स्प्रेड, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड। वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है? सेम एक्सपायरी लेकिन जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो डिफरेंट। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होता है? जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम होगी लेकिन जो एक्सपायरीज है वो अलग होगी। वर्टिकल ऐसा, हॉरिजॉन्टल ऐसा। ऑप्शन चेन को याद रखोगे तो ये सब याद हो जाएगा। और डायगोनल स्प्रेड क्या होता है? एक्सपायरी भी अलग और स्ट्राइक प्राइस भी अलग। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल स्प्रेड, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड एंड डायगोनल स्प्रेड। और इन तीनों चीजों को किस तरह डिप्लॉय करना है, किस तरह इनके चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, वो हमने सेंसिबल की मदद से डिटेल में देखा। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम का ये जो 5th चैप्टर है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि कैसा है, अगर मैं सारी चीजें एक ही उसमें बनाऊंगा तो सबसे पहली बात सेशन लॉन्ग हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। तो इसलिए ये सेशन को यही रैप अप करते हैं, फर्स्ट सेशन को, जहां पर हमने ऑप्शन स्प्रेड्स के बारे में देखा ऑफ 3 टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। अब अगली बार में हम स्ट्रैडल और ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और उसकी अगली बार में जानेंगे और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में जो आपको एक प्रो ऑप्शन ट्रेडर बना सकती है। अगर ये सेशन पसंद आया हो, इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।